हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और मैथ में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है काम और समय, जिसमें टाइप 3 हम लोग देख रहे हैं। टाइम एंड वर्क के चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। इसमें टाइप 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। ऑलमोस्ट 2 टाइप के वीडियो हमारे हो चुके हैं। टाइप 2 के वीडियो हो चुके हैं, टाइप 1 टाइप 2 के वीडियो हो चुके हैं। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टाइप 3 के वीडियोज़ को देखेंगे और सीखेंगे कि काम और समय के क्वेश्चन एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब स्थिति में दिया हो कि कुछ दिन काम करने के बाद में, जैसे कुछ लोग काम कर रहे होंगे और कुछ दिनों बाद वो काम को बंद कर दे रहे होंगे, उसमें से कुछ लोग होंगे, कुछ एक लोगों का काम बंद हो जा रहा होगा और उससे रिलेटेड जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो उस स्थिति में मतलब पूछा जाएगा आपसे कि कामों की संख्या या किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल जितने लोग काम कर रहे होंगे वो कितने दिनों में काम करेंगे, या जो बचे हुए शेष व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में काम करेंगे, या समथिंग इस तरह से जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं और जानते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस के संदर्भ में कुछ नई चीज़ें। मैंने जैसा कि आप लोग को देखा टाइप लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया भी कि क्वेश्चन किस तरह का इसमें होगा। इसमें होगा क्या, कुछ दिन काम करने के बाद जो है, कुछ टाइम काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, ठीक है, कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो उस तरह के प्रश्नों को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है और इसको देखिए सॉल्व करने के लिए क्या मतलब मेथड है कि जो काम छोड़ देगा व्यक्ति, ठीक है, शेष काम जो बचा रहेगा उसके लिए मान लो x दिन में पूरा होगा। कोई काम छोड़ दे रहा है और उसके बाद जो काम शेष बचेगा वो x डेज में मानना पड़ेगा आपको, चूंकि मालूम है नहीं कि कितने दिन में और शेष काम व्यक्ति काम छोड़ दे तो बाकी जितने लोग बचे हुए हैं या वो काम जो है कितने दिनों में शेष पूरा होगा, है ना। या 3 लोग मान लो काम कर रहे थे, 2 लोग काम कर रहे थे, कोई एक व्यक्ति अगर काम छोड़ दिया तो बाकी शेष व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा करेगा तो वही x मान लिया जाएगा। 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति ने छोड़ दिया, बाकी 2 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे तो वो उसी को मान लिया पड़ेगा, जो शेष बचा हुआ समय उसे x मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको फार्मूला जो करने की जो विधि है उसमें क्या है, मान लीजिए शेष काम x दिन में पूरा हुआ, यानी मानना पड़ेगा आपको कि जो शेष काम बचा हुआ है उसको x डेज में पूरा हुआ, वो काम x दिनों में पूरा हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अब काम 2 हो गए। एक तो काम छोड़ने के बाद का समय, बाद कुछ टाइम लगेगा काम पूरा होने में, बाकी एक जब तक काम सभी लोगों ने मिल करके किया, यानी 2 लोग या 3 लोग जो भी थे उन लोगों ने मिल करके जो काम किया, एक टाइम पीरियड वो हो गया। और दूसरा टाइम पीरियड कब हुआ कि जब व्यक्ति ने काम एक व्यक्ति ने छोड़ दिया, बाकी से काम और लोगों के ऊपर निर्भर हो गया, और लोगों में 1 या 2 या 4 जो भी लोग हों, ठीक है, उनके ऊपर जो निर्भर रहा वो समय का काम दूसरा पार्ट में आएगा। तो इसमें इसका फार्मूला बनेगा, प्रारंभ में किया गया काम, यानी कि जो व्यक्ति के काम को छोड़ने से पहले प्रारंभ में किया गया काम, फिर इसके बाद x दिन में किया गया काम, यानी कि काम व्यक्ति के छोड़ने के बाद जो काम किया गया उसको दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, और वो काम बराबर होगा 1 के। ये फार्मूला आपका है। इसी फार्मूले पे आप रख करके क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बताया मैंने, फिर से व्यवहारिक तौर से समझिए इसको कि काम को 2 भागों में बटेगा। एक तो संयुक्त रूप से 2 या 3 लोग जो भी काम कर रहे हैं वो जब तक काम कर रहे हैं वो एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद से एक व्यक्ति जो काम छोड़ देगा उसके बाद जितना समय लगेगा काम पूरा होने में उसे दूसरा काल पीरियड कहा जाएगा, ठीक है। तो उसे x मान करके टाइम माना जाएगा, वही समय निकालना होगा आपको कि कितने दिनों में काम पूरा होगा। क्लियर। तो पहले वाले काम को पहला वाला प्रारंभ में किया गया काम प्लस x दिन में किया गया काम बराबर होता है 1 के। ये फार्मूले पे आपको क्वेश्चन में रखना है और देन इसके बाद सवाल को सॉल्व कर देना है। बहुत इजीली आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। और इसका जो बेसिक फार्मूला है कि देखिए, जिसमें आपको बताया गया था कि जब कोई काम किया जाता है ना, जब काम किया, जैसे ए बी ने काम क्रमशः कितने 10 दिन में 15 दिन में किए हैं, तो इसका जब आप काम करते हैं तो क्या ये बटे में आ जाता है ना, 1/10 1/15 के फॉर्मेट में आपका काम आ जाएगा ना। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ लगाना होगा, बराबर इसी फार्मूले पे हमको काम करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, ए बी किसी काम को क्रमशः 10-15 दिन में कर लेते हैं, यानी कि दोनों मिल करके मतलब दोनों क्रमशः जो है, एक व्यक्ति जो है ए जो है वो 10 दिन में काम को करता है, उसके बाद आपका बी जो है वो 15 दिनों में काम कर लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में बताया गया, अलग अलग काम करते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, दोनों ने काम मतलब दोनों अलग अलग किसी काम को करें तो ए जो है 10 दिन में कर लेगा और बी 15 दिन में करेगा उस काम को, अगर अलग अलग करते हैं तो।
लेकिन दोनों ने काम एक साथ करना शुरू किया था, ठीक है, दोनों ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया। परंतु 2 दिन काम करने के बाद, यानी 2 दिन काम किया गया, 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ए ने किसने क्या? ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में किया, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो इसमें करना क्या है भाई, जरा देखिएगा, पहले जब पहले किया गया जो काम है, तो पहले जो काम किया गया है आपका, उसमें आपको करना क्या होगा, सीधा सा जो पहले आपके काम किए गए होंगे उनको आपको सीधे यही फॉर्मेट में लिख देना होगा। यानी पहला काम जो है, पहला वाला हिस्सा 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10 हो जाएगा और 1/15 हो जाएगा। ये काम का आपका शेड्यूल बन गया है। दोनों क्या होगा, प्रारंभ में किए गए काम की जो शेड्यूल बनेगा वो आपका इसी रूप में बनता चला जाएगा। देखिए, तो ये फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इसकी विधि थोड़ा समझें हम लोग कि इस विधि को कैसे करेंगे। तो देखिएगा जरा, कहता है क्या, ए और बी जो है ये दोनों लोग मिल करके संयुक्त रूप से जब काम कर रहे हैं, यानी ए और बी दोनों मिल करके काम करेंगे। यहाँ पे क्या प्रारंभ में किया गया कार्य है, तो ए और बी मिल करके कितने दिन तक काम कर रहे हैं, दोनों ने काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने 2 दिन बाद काम क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, काम छोड़ दिया। तो करना क्या होगा, यानी 2 दिन तक इन लोगों ने संयुक्त रूप से काम किया है, तो ए प्लस बी इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे। आपने देखा है क्या, इसके बाद बचेगा कौन, बी बचेगा भाई, बी भाई बचेंगे। तो बी भाई कितने दिनों में काम करेंगे, तो बी भाई करेंगे x दिनों में काम करेंगे। बी भाई क्या करेंगे, x दिनों में काम, चूंकि हम लोगों ने माना है, यहाँ पर मैंने बताया कि जो शेष काम बचेगा उसको x दिन मान लिया जाएगा, तो b इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा 1 के। यही फार्मूला आपका है, इस फार्मूले पे आप रख दीजिए। अब क्या करेंगे, 1/10 है प्लस है 1/15, ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके ही रखिए, इंटू प्लस बी का मान कितना है, 1/15 है, और x का मान तो आपको पता ही नहीं है, बराबर 1 है। यही फार्मूला आपको इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 15 हो जाएगा, 35 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 10 तिहाई 30। अब एलसीएम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको एलसीएम बार बार मैंने समझा दिया है कि इन दोनों का एलसीएम लेने, जो बड़ी राशि होगी उसका गुणा करेंगे और गुणे को देखेंगे जब तक ये दूसरे का भाग ना चला जाए। तो 15 दूनी के 30 कर दिया, तो 10 तिहाई 30 कट जा रहा है, यानी एलसीएम 30 होगा। सबसे छोटी राशि यही बन जाएगी, जो कि दोनों में भाग चली जा रही है, ठीक है। तो 3 बार चला गया, तो 3 यहाँ हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटू 2 हो गया, प्लस 1/, अब इसको क्या 1/15 को चाहे तो इंटू के साथ होता है, तो x/15 कर सकते हैं, इसको बराबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 5/30 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2, ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसको देखिए 5 छक्का 30 कर सकते हैं, फिर 2 तिहाई 6 बराबर इंटू, ये तो हो गया ना आपका, इंटू यहाँ तो 2 था ही, प्लस x/15 बराबर 1। इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये कट के कितना हो गया भाई हमारा, 1/3 हो गया। मैं इसको और भी सरल तरीके से आपको बता दूं, जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले देख लीजिए आप इसको क्या हो रहा है, जो बच्चे नहीं समझ रहे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5/30 था, 5/30 था, देखिए 5/30 था, तो 5 का इससे काट देंगे, 5 का नम 5, 5 6 का 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1/6 बचा यहाँ पर। और चूंकि ये 2 जो राशि है, यानी कि इंटू के साथ, यानी कि 5 के साथ ये राशि जुड़ी हुई है, ठीक है। तो चाहे इसको 5 दूनी के 10 कर दिए, 10 तिहाई 30, 1/30 कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग काट लीजिए, इसको 2 से काट दीजिए तो 15 बचेगा, ऐसे 2 से काटेंगे 2 एक 2 हो जाएगा, और 2 एक 15 हो जाएगा, 15 और फिर 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, तो 1/3 तब भी आएगा, समझ गए होंगे। ये 2 खत्म हो गया, प्लस x/15 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम पुनः ले लेंगे, तो 15 का एलसीएम 15 होगा, 3 × 5 = 15 कट जाएगा सीधा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 3 एक 3 जब कर लेंगे आप इसका एलसीएम लेकर के, तो कितना आपका, कितनी राशि आपकी आ जाएगी, 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 15 दूनी 15 का 15 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे आप, ठीक है। तो इस पक्षांतर करने के उपरांत देखेंगे, तो इस राशि को आगे देखेंगे, सीधा आपका पक्ष हो जाएगा, तो इसको बटे 1 मान सकते हैं, तिर्यक गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस x, चूंकि चर राशि है तो साथ जुड़ सकता नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा करें तो बात वही हो जाएगी। फिर इसको आगे जब स्टेप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर x का मान ही हमको निकालना था, x बराबर करना है 15 - 5 कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, बी अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में अपना काम कर लेगा। हमने क्या किया, जो ए और बी ने संयुक्त रूप से जो काम किया था,
2 दिनों तक किया था तो संयुक्त रूप से काम जो भी आप फॉर्मेट लिखते हैं वो उसको बटे में करते हैं, जो कार्य किया गया होता है उसे बटे में लिखा जाता है बच्चों। तो दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया था, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक काम किया था, इस नाते इंटू 2 कर दिया गया था। प्लस के साथ में क्या है बी, उसके बाद जो बी ही केवल काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है वो पता ही नहीं है, इस नाते एक्स मान लिया गया और कर देंगे कितना, 1 दिनों में करेंगे। ये फार्मूला ही हमारा कह रहा है, समझ रहे हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे सीधे इसी फार्मूले, यानी कि यहां पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी ये हो जाएगा इंटू 2 होगा, चूंकि 2 दिनों तक काम कर रहे हैं। प्लस क्या हो जाएगा, चूंकि b अकेले काम कर रहा है तो b हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, ये b इंटू एक्स बराबर 1। इसी फार्मूले पे हमने ये क्वेश्चन किया है जो कि आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, 3 लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, एक नाली की खुदाई अलग अलग अगर करते हैं तो 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में, यानी कि राम 10 दिनों में, श्याम 12 दिनों में, मोहन 15 दिनों में कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। लेकिन तीनों ने एक साथ खुदाई का काम प्रारंभ किया, यानी संयुक्त रूप से काम किया और परंतु 2 दिन बाद श्याम ने खुदाई का काम छोड़ दिया। इसमें से श्याम 2 दिन बाद संयुक्त रूप से काम करना विच्छेदित हो जा रहा है, यानी कि केवल राम और मोहन ही काम कर रहे हैं, श्याम 2 दिन बाद काम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ दे रहा है, खुदाई का काम छोड़कर चला गया, यानी छोड़ दिया उन्होंने। अब शेष खुदाई का काम क्या करना है, तो अब जरा देखिएगा, यहाँ तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कितने दिन, 2 दिन। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम करेंगे राम प्लस श्याम, क्या करेंगे, राम प्लस श्याम प्लस मोहन। इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया बेटा संयुक्त रूप से, 2 दिनों तक काम किया, इंटू 2 कर देंगे जो भी इनका मान दिया है। फिर प्लस क्या करेंगे, कितने दिन काम कौन छोड़ दिया, श्याम छोड़ दिया, यानी कि राम और मोहन। तो क्या करेंगे, राम और प्लस मोहन, क्या करेंगे, राम प्लस मोहन, ये दोनों तो काम कर रहे हैं ना भाई, तो कितने दिनों तक करेंगे नहीं पता, x बराबर 1 हो जाएगा। इसी फार्मूले पे आप लोग कर लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, राम ने काम किया 1/10, तो 1/10 हो जाएगा बच्चों। प्लस हो जाएगा क्या, श्याम ने 1/15 है, 1/12 है सॉरी, प्लस मोहन 1/15 हो जाएगा। काम का जो प्रतिशत है ये निकल करके आएगा। कितने दिनों तक संयुक्त रूप से किया, 2 दिनों तक किया। प्लस क्या किया, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कर रहा है कौन, राम और मोहन। तो राम का काम ये है, मोहन का काम ये है, श्याम जी बीच में है, तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, इंटू एक्स कर देंगे बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे के स्टेप में। देखिए एलसीएम कर लीजिए दोनों का, इसका भी और इसका भी कर लीजिएगा। अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे बच्चों तो क्या हो सकता है कि जो कट जाए, 30 कटेंगे तो 12 से कटेगा नहीं, तो इसको हमको करना है 15 45 भी नहीं कटेगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 60 करना पड़ेगा, 15 चौक 60, 12 25 60 हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको करना है 60 एलसीएम ले लेंगे जब, तो 60 एलसीएम लेने के बाद स्थिति बनेगी हमारी, ये 6 बार जाएगा, 10 छक 60, 12 25 60 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, 15 चौक 60 हो जाएगा तो 4 बार हो जाएगा, ठीक है, 15 चौक 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटू 2 होगा, प्लस हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 15 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। अभी पिछला हमने बोले क्वेश्चन इसी पे किया था, तो 3 बार जाएगा तो 3 हो जाएगा और 2 बार ये जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 1 होगा। क्लियर हो रहा है, तो 6 और 4 10 5 15, 15/60 हो गया, ठीक, इंटू 2 हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। यहाँ देखिए क्या 5/30 हो रहा है, ठीक है, और इंटू एक्स हो रहा है बराबर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 चौक 60, 1/4 हो गया। अब देखिए मैं आसान कर रहा हूँ, 5 छक 30, 1/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 1/4 इंटू 2, इंटू 2 का मतलब बेटा इसके ऊपर चला जाता है ना, तो चाहे तो 2 दूनी के 4 आप काट सकते हैं, कट जाएगा यहाँ पे। फिर पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/6 बचा, इंटू एक्स है तो एक्स ऊपर चला जाएगा, आप जान ही रहे हैं इसको, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2 बचा, प्लस 1 यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x/6 हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। फिर समझ रहे बात को। अब फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही हो जाएगा, 2 तिहाई 6 कट जा रहा है तो 6 एलसीएम लिया जा सकता है इसमें, 6 तो 2 तिहाई 6 3 बार गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये कितना है 6 का 6 यानी एक्स ही हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर यह क्या 95 कर देंगे, यानी कि बटे 1 कर देंगे, फिर ये गुड़ा, इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा जब इसमें होगा तो 1 से गुड़ा होने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुड़ा इसमें जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, तो आप अच्छा यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है,
तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक्स बराबर क्या करेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, आंसर आ गया 3, यानी कि 3। अब आप 3 जब आया है बेटा, लेकिन ये ध्यान रखिए एक्स का मान 3 आया है ना, तो x का मान जब 3 आपका आ गया है तो करना क्या होगा, हमें इस बात का भी बारीकी से ध्यान रखना होगा आपको। देखिए बच्चों, ये जो आपका आया x का मान 3, ये इसके पहले आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है राम और मोहन जो मिल करके एक दिन में काम करेंगे, तो ये दोनों जो काम आया है ये राम और मोहन का संयुक्त रूप से किया गया काम है। तो आप भ्रमित मत होइएगा कि राम और मोहन मिलकर के कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसी का x मान हो जाएगा। यानी x मान जो अचर राशि जो दे रहा है यानी निकालना है, यानी राम और मोहन 3 दिनों में बाकी से इस काम को कर देंगे आपके, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था आपका दूसरे टाइप का, मतलब दूसरा एक्सरसाइज था। अब तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, ठीक है, काम को कर देते हैं, कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। 2 दिन बाद ए ने काम बंद कर 2 दिन बाद ए, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। अब जरा देखिएगा इसमें दिक्कत क्या हो रही है, यहां पर ए और बी दोनों अलग अलग टाइम पे काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका बी के साथ, जैसे एक्स का जो मान होगा वो किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। तो सी की राशि क्या 20 है, तो 1/20 प्लस सी हो जाएगा। तो मैं पहले यहां पर लिख दे रहा हूं पहले इसका मान 1/20। क्यों 1/20 दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें पूछा है सी अकेले काम कर रहा है इंटू एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं आपको, बराबर है कितना तो मान समझ रहे हैं। नहीं, इसका मान जो आपका दिया गया है एक्स, यानी एक्स के साथ कौन काम शेष काम करेगा, कौन सी करेगा, दिन ही केवल नहीं पता, क्योंकि इसमें आपने देखा ए और बी काम छोड़ दे रहे हैं, ये जो है कामों को अपने क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं बीच में ना। तो ए और बी जब छोड़ देंगे तो सी ही तो केवल बचेगा, तो शेष काम करेगा कौन, सी ही करेगा। तो इस नाते सी का मान देखिए, सी कहाँ दिया है 1/20 होगा, क्लियर है। तो सी के साथ एक्स का मान ये हो गया। अब बचे कौन कौन लोग भैया, देखो जरा बी और ए और बी, ए और बी में दोनों में कंडीशन क्या है, ए का मान क्या है 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने काम कितने दिनों में छोड़ दिया भाई, 2 दिनों में, तो इंटू 2 हो जाएगा इनके साथ, ठीक है। 2 दिनों में इन्होंने छोड़ दिया, और प्लस के साथ क्या होगा फिर बाकी बी वाले के जो भाई साहब हैं वो 3 दिन में छोड़ रहे हैं, 1/15 इनका होगा, और इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। यही मान है, इसी को सरल, यानी कि अब ये निकल करके ये आया, यानी पहला खंड प्रारंभ में किया गया काम है ये हो गया, लेकिन इसके साथ एक राशि आपकी जो जुड़ रही है, ये टोटल अगर आप देखेंगे तीनों ने से, अगर एक्स को भी देख लेंगे मान में लगा के, तो इसके कामों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे कामों का जो प्रोसेस इनका चल रहा है। तो ये काम जो आपके कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको काम को करना है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब इसको अगर हम सरल कर लें, यहीं पर देखते हैं बच्चों, तो इस काम को देखेंगे तो क्या होगा, ये आप काम अगर देखते हैं इसको सरल कर लीजिए, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होता है इसका सॉल्व करने पे, यहीं पे इसको हम लोग सरल कर देते हैं आसान विधि से। देखिए 2 से काट दे रहे हैं, 5 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 3×5 = 15, ये भी 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर आया क्या 1/5 हो गया प्लस 1/5 हो गया, ये हो गया ब्रैकेट में प्लस 1/, अब इसको सीधे गुणा कर दीजिए तो x/, मैं कर दे रहा हूँ 20 बराबर 1। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों 5 ही आएगा एलसीएम। अब इसका एलसीएम जब करेंगे तो गुणा करेंगे तो 5 × 5 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस x/20 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या कर देंगे इसको 2/5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ब्रैकेट हटा देंगे x/20 बराबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमें निकालना है x का मान, तो इसको अभी छोड़ते हैं, x/20 को इधर रखते हैं, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं। तो 1 माइनस आपका जब ये राशि है तो आप राशि देखेंगे तो ये 2/5 ही आपकी यहाँ पे जो राशि है, तो 2/5 इधर चली जाएगी, माइनस के साथ में हो जाएगी, क्लियर। अब इसको सरल कर लेंगे, ठीक है। तो x/20 जो है यहाँ पर भी रखते हैं, इसको सरल करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम पहले दिखा दें आपको, यहाँ पे 5। तो एलसीएम जब हो जाएगा तो 5 × 5, और इसका 5 से 1 में गुणा हो जाएगा तो 5 × 5 बार हो जाएगा, ठीक है। ये 5 ही जितने राशि से जाएगा, जितनी बार जाएगा उतना ही हो जाएगा आपका, 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 5 यानी 5 बार जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी 2 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है।
20 बराबर क्या कर देंगे बच्चों, 3/5 कर देंगे। ठीक है, अब इतनी राशि आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें चूंकि x का मान निकालना है तो x बराबर कर देंगे, यह जो राशि हमारी है ये इसके साथ जाएगी तो तिर्यक यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाता है, तिर्यक रूप में ऐसे जाता है, तो इस तरह से आपका आ जाता है। ठीक है, लेकिन तो हमें करना क्या, 20 को के लिए x को तो मान निकालना नहीं है, x हमारा वहीं रह जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 20/5 हो जाएगा। अब 5 से काट दिए, 5 के 20 कट जा रहा है, तो बटा क्या है 3 × 4 हो जाए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x का मान बराबर 12 हो गया। ये तो निकल करके आया x का मान, लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत हमको है, हमारा निकल के तो x का मान 12 आ गया, लेकिन अगर हम देखें तो तीनों जब काम कर रहे थे तो एक बंदे ने क्या, a वाले बंदे ने क्या दूसरे दिन काम छोड़ दिया, और जो b वाला बंदा था उन्होंने 3 दिनों में काम छोड़ दिया। तो अगर देखा जाए तीनों ने संयुक्त रूप से काम कितने दिनों तक किया, एक ही दिन तो किया। तीनों ने संयुक्त रूप से काम कितने दिनों तक किया, एक दिन किया। तो एक दिन जब किया सभी लोगों ने, तो तीनों ने काम किया, तो यानी कि इसमें से 3 मेंबर हैं, एक दिन का काम है तो 3 माइनस कर देंगे, इसमें से 12 में से 3 माइनस कर देंगे। अब समझ गए होंगे, चूंकि तीनों ने संयुक्त रूप से काम किया था, एक दिन ही काम किया था, तो 3 इसमें माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 डेज। आंसर आपका यही हो जाएगा, x का मान बराबर जो आपका अब निकालेंगे तो 9 आपकी राशि आ जाएगी। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जो कि आपको समय और काम के क्वेश्चंस को आपको निकालने होते हैं, और आप इजीली इस तरह से इस विधियों का प्रयोग करते हुए आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि टाइप 3 के भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और आपकी जो जटिलताएँ थी इसको लेकर के वो काफ़ी सहज हुई होंगी। ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से एक दौर आएगा कि जब आपको मैथ पे भी ठीक अच्छी खासी पकड़ आपकी बनती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।